गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास फर्स्ट के लिए सेकंड चैप्टर है मैथ का ऑर्डिनल नंबर्स। ये ऑर्डिनल नंबर्स क्या होते हैं, न्यूमरल्स क्या होते हैं। न्यूमरल्स मीन्स कि जो होते हैं ना 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 हमारे न्यूमरल्स हैं। उनको ही जो है ऑर्डिनल न्यूमरल्स जो बोला जाता है, जैसे कि इसमें लिखा है ऑर्डिनल प्लेसेस ऑफ काउंटिंग नंबर्स। जैसे काउंटिंग नंबर्स हमारे ये होते हैं जो आप लोगों को सिखाया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये आपके जो है काउंटिंग नंबर्स हैं। और इन्हीं के जो ऑर्डिनल प्लेस होते हैं, जैसे कि ये 1 है, ठीक है, तो इसको हम लोग फर्स्ट बोलते हैं। 1 को फर्स्ट बोलते हैं, 2 को सेकंड बोलते हैं, 3 को थर्ड बोलते हैं, 4 को फोर्थ बोलते हैं। जो इनका ऑर्डिनल प्लेस है वो 4 का फोर्थ है, 5 का फिफ्थ है, 6 का सिक्स्थ है। तो ये आपके ऑर्डिनल प्लेस होते हैं, ठीक है। जैसे कि 11 का 11th है, 12 का 12th है, 13 का 13th, 14 का 15th 14th, 15 का 15th, 16 का 16th। ये आपके जो है ऑर्डिनल प्लेसेस हैं, ठीक है। तो आप लोगों को केवल ये देखना है कि ऑर्डिनल प्लेसेस होते क्या हैं। जैसे 1 का फर्स्ट, तो ये आपको फर्स्ट याद रखना है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, 9th 10th 11th 12th 13th 14th 15th 16th 17th 18th 19th 20th 28th, ठीक है। तो इस तरह से आपको ऑर्डिनल प्लेसेस ये जो है 28 तक आपको याद रखने हैं, ठीक है। आपको ये लर्न करने हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 लर्न किए, वैसे ऑर्डिनल प्लेस जो है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, ये आपको लर्न करने हैं, ठीक है। तो ये आपको याद करना है। अब आते हैं दूसरे पेज पे, सेकंड प्लेस पे। आप लोगों को जो है कई बार बताया गया है, जनवरी, फरवरी, मार्च के बारे में बताया गया आपको कि ये जो है मंथ ऑफ द ईयर होते हैं। तो इनको भी जो है ऑर्डिनल मंथ्स ऑफ द ईयर कह रहा है, ऑर्डिनल मंथ ऑफ द ईयर्स। जैसे जनवरी हमारा पहला महीना होता है, जनवरी से लेकर दिसंबर तक चलता है। जनवरी हमारा पहला महीना होता है, तो फर्स्ट होता है। तो यही कह रहा है कि जनवरी इज़ द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर। तो जनवरी क्या है, फर्स्ट मंथ है। फरवरी क्या है, सेकंड मंथ है। मार्च क्या है, थर्ड है। अप्रैल फोर्थ, मई फिफ्थ, जून सिक्स्थ, जुलाई सेवन्थ, अगस्त एट्थ, सितंबर 9th, अक्टूबर 10th, नवंबर 11th, दिसंबर जो है आपका 12th मंथ ऑफ द ईयर है ये। तो ये ऑर्डिनल मंथ्स ऑफ द ईयर, मतलब कि जो है अगर पूछा जाए कि फर्स्ट मंथ कौन सा है, तो आपको बताना पड़ेगा कि जनवरी इज़ द फर्स्ट मंथ, ठीक है। अच्छा, फोर्थ मंथ क्या है, अप्रैल आपका फोर्थ मंथ है। तो ऑर्डिनल मंथ्स जो हैं आपके यही हैं, ठीक है। कि आपका जो है अप्रैल जो है फोर्थ मंथ है, ठीक। तो ये आपको याद रखना है। अब जैसे अगस्त पूछ लिया गया, तो अगस्त जो है 8th मंथ ऑफ द ईयर, मतलब कि 8वां महीना है ये। अगस्त जो है आपका 8वां महीना है। साल का जो है 8वां महीना कौन सा है, अगस्त है आप, ठीक है। तो ये रहे आपके जो है ऑर्डिनल मंथ्स ऑफ द ईयर। तो ये आपको याद रखना है। आपको ध्यान में क्या रखना है कि जनवरी फर्स्ट मंथ है, फरवरी सेकंड मंथ है, मार्च थर्ड मंथ है, अप्रैल फोर्थ मंथ है, मई फिफ्थ मंथ है, मतलब 5वां महीना है, जून सिक्स्थ मंथ है, मतलब 6ठा महीना है, जुलाई 7th मंथ है, मतलब कि 7वां महीना है, अगस्त आपका 8th मंथ है, सितंबर 9th मंथ है, अक्टूबर 10th मंथ है, और नवंबर आपका 11th मंथ है, और दिसंबर 12th, मतलब कि 12 महीने हैं। तो ये 12th तक आपका जो है ऑर्डिनल मंथ्स ऑफ द ईयर हो जाएंगे, ठीक है। आगे अगर आपसे पूछ लिया क्वेश्चन कि जून इज़ द, अगर ये गैप कर दिया तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे 6 मंथ ऑफ द ईयर, 6 यहाँ लिखना पड़ेगा, 6th। तो आप इसकी स्पेलिंग भी याद रखिएगा, फर्स्ट की स्पेलिंग, सेकंड की, थर्ड की, फोर्थ की, पूरा 12th तक की आपको स्पेलिंग भी रटना है। आपके पास बुक है, आप इसकी स्पेलिंग जो है रट लीजिए, ठीक है। फिर जो है ऑर्डिनल डेज ऑफ द वीक। डेज मीन्स दिन होता है, दिन, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। तो ये 7 डेज होते हैं एक वीक में।
तो 7 डेज़ के बारे में बताया गया है कि जो है संडे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। संडे क्या है? पहला दिन होता है। मंडे सेकंड डे, ट्यूसडे थर्ड डे, वेडनेसडे फोर्थ डे, थर्सडे फिफ्थ डे, फ्राइडे सिक्स्थ डे और सैटरडे जो है आपका 7th डे, मतलब 7वां दिन सैटरडे होता है। तो ये लिखा है सैटरडे इज़ द 7th डे ऑफ द वीक। सैटरडे जो है 7वां दिन है सप्ताह का। तो ये आपको जो है याद रखना है। संडे जो होता है जिस दिन छुट्टी होती है वो आपका पहला दिन है, मंडे दूसरा दिन है, ट्यूसडे तीसरा दिन है, वेडनेसडे चौथा दिन है और थर्सडे 5वां दिन है, फ्राइडे 6वां दिन है और सैटरडे आपका 7वां दिन है। ठीक है, आगे फिल इन द ब्लैंक्स आता है तो आपको ये भरना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका जो है ऑर्डिनल डेज ऑफ द वीक हो गए। ठीक, अब नेक्स्ट पेज पे देखते हैं क्या है। इसमें जो लिखा गया है आपको ये वर्कशीट दी गई है करने के लिए कि जैसे एक्सरसाइज 8 है, ये आप लोगों को करना है। फिल इन द ऑर्डिनल डेज ऑफ द वीक इन द स्पेस गिवन बिलो। ऑर्डिनल डेज जो अभी पढ़ के हम लोग आए हैं, ऑर्डिनल डेज कि जो संडे होता है, संडे इज़ द फर्स्ट डे ना, तो यहाँ फर्स्ट भरा हुआ है, वैसे यहाँ भरना है। संडे इज़ द फर्स्ट डे है तो ट्यूसडे क्या है? संडे फर्स्ट डे है, मंडे सेकंड डे है तो ट्यूसडे क्या आपका थर्ड डे हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या भरना पड़ेगा? थर्ड डे। ठीक है, मंडे इज़ द, मंडे क्या होगा? सेकंड डे होगा तो यहाँ पे सेकंड भरेंगे क्योंकि जो है संडे आपका पहला दिन है, फर्स्ट डे है, तो मंडे दूसरा दिन है। इसी तरह सैटरडे क्या है? आपका 7th डे है तो यहाँ पे आप 7th भरेंगे। थर्सडे क्या है? मंडे दूसरा है, ट्यूसडे तीसरा है, वेडनेसडे आपका जो है चौथा है, तो आपका थर्सडे क्या होगा? थर्सडे आपका 5वां दिन होगा तो यहाँ 5th डे भरेंगे। फ्राइडे आपका क्या होगा? आपका 6th डे होगा। वेडनेसडे आपका क्या होगा? 4th डे होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो है इसमें भरना है। दो हम भर दिए हैं, एक ऑलरेडी भरा है और बाकी जो है आप लोगों को ये पूरा भरना है। ठीक है, फिर दूसरा जो एक्सरसाइज है वो आ जाता है क्या सेकंड क्वेश्चन आपका है फिल इन द ऑर्डिनल मंथ्स ऑफ द ईयर इन द स्पेस गिवन बिलो। जो हम लोग मंथ के बारे में पढ़े थे कि जनवरी कौन सा महीना होता है? जनवरी पहला महीना होता है, तो जनवरी इज़ द फर्स्ट, यहाँ फर्स्ट भरा जाएगा, फर्स्ट मंथ। यहाँ पे क्या भरा जाएगा? फर्स्ट मंथ। ठीक है, मार्च कौन सा महीना होता है? जनवरी पहला होता है, फरवरी दूसरा होता है, मार्च आपका तीसरा होता है, तो ये आपका थर्ड मंथ हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका नवंबर आपका कौन सा महीना होता है? 11वां महीना होता है, तो यहाँ पे 11th मंथ क्या हो जाएगा? 11th मंथ। ठीक है, पीछे दिया हुआ है इसके बारे में, पीछे से भी इसे यहाँ पे लिखा हुआ है। आपका जनवरी है, फर्स्ट मंथ है, फर्स्ट लिखा है, फरवरी है, सेकंड है, तो ये देख के भी आप लोग इसको भी यहाँ से हिंट लेके भी आप लोग वहाँ पीछे भर सकते हैं। यहाँ पे भरा जाएगा, जैसा कि भरा जाएगा कि नवंबर इज़ द 11th मंथ, अगस्त इज़ द, जो भी आएगा 8वां महीना होता है तो 8th मंथ। तो इस तरह से आप लोग इसको भर लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका रहा सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स एज गिवन बिलो। ये ब्लैंक्स दिया हुआ है यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, ये आपका भरा हुआ है। तो पहला भरा हुआ है और आखिरी भरा हुआ है, तो ये फर्स्ट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। ये सेकंड हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या भरेंगे? सेकंड। यहाँ पे क्या भरेंगे? थर्ड भरेंगे। यहाँ पे क्या भरेंगे? फोर्थ भरेंगे। यहाँ पे क्या भरेंगे? फिफ्थ भर देंगे। ठीक है, तो आपका फिफ्थ ये हो जाएगा। फिर वैसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा? सिक्स्थ हो जाएगा, यहाँ पे आपका सेवन्थ हो जाएगा और यहाँ पे आपका सेवन्थ दिया ही है, एट्थ है, एट्थ हो जाएगा। ये नाइन्थ दिया हुआ है तो ये आपका 10th हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे फर्स्ट सेकंड, यहाँ थर्ड लिखना है आपको, यहाँ फोर्थ लिखना है, यहाँ पे फिफ्थ लिखना है, यहाँ पे सिक्स्थ लिखना है,
यहाँ पे 7th है तो यहाँ पे 8th लिखना है, या 9th है तो यहाँ पे आपको 10th लिखना है। तो ये आपको जो है भरना है, ठीक है। तो इसको आप लोग जो है सेकेंड चैप्टर आप लोग भर लीजिएगा, उसके बाद जो है आपका थर्ड चैप्टर नेक्स्ट लेक्चर में आपका हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।